ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य आदि लीला चैप्टर 4 प्यार संख्या 108। राधिकार भाव ये छे उद्धव दर्शने से ही भावे मत प्रभु रहे। रात्रि दिने जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह से के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तो भगवान जब गोपियों के पास, भगवान को मालूम चलता था कि गोपियाँ बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उद्धव को भेजा कि आप जाइए व्रज में और आप जाके वहाँ पे उनसे मिलिए, उनको सांत्वना दीजिए। तो उद्धव जो है भगवान के बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और वो जो कपड़े जो पहनते हैं वो भगवान के ही उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, और उनका जो अंग कांति है वो कृष्ण से मिलती जुलती है, इस तरह के उनका कॉम्प्लेक्शन है। तो जब वो गए थे ब्रज में, और ब्रज में जब वो गए तो गोपियों ने देखा, जब देखा उनको दूर से तो ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण आ गए, ऐसा उन्हें आभास सा हुआ। तो उसको देख के गोपियाँ एकदम से पागल सी हो गई। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, उद्धव गोपियों से मिलन किस प्रकार से हुआ, कैसे उद्धव ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भगवान तो घट घट में है, वो तो परमात्मा है, वो दूर कहाँ गए हैं, वो आपके हृदय में भी है, वो मेरे हृदय में भी है, वो तो सब जगह पे है। तो गोपियों ने उनको खूब डांट फटकार मारी कि वो परमात्मा कोई और होंगे, हमारे कृष्ण नहीं है। हाँ, हम तो कृष्ण को जानती हैं। तो उद्धव को पहली बार समझ में आया कि गोपियों का जो प्रेम है वो इस सांसारिक ये जो ब्रह्मभूता स्थिति है उससे ऊपर है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती न कामशति, उसके ऊपर की स्थिति है। ब्रह्मभूत व्यक्ति जो समझ जाता है कि भगवान हर सर्वत्र व्याप है, जीव का क्या स्वरूप है, वो कभी दुखी नहीं होता। हाँ, लेकिन कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेम में दुखी होता है। तो दुख भी एक रस है ना, जैसे हम 12 रस देखते हैं, 5 रस मुख्य मानते हैं। तो एक प्रकार का जो विरह है, दुख है, ये भी एक रस है। इसके बाद फिर प्रसन्नता है। ना तो दुख ना तो सुख, ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल स्टेट है। भक्ति न्यूट्रल स्टेट नहीं है, भक्ति क्या है, पॉजिटिव स्टेट है, जिसमें ये सारे इमोशंस हैं, जिसको भक्त लोग जिसका रसास्वादन कृष्ण के साथ करते हैं। तो ये चीज़ की जानकारी उद्धव को जब समझ में आई तो उद्धव ने बाद में यही प्रेयर करी कि किसी तरह से मैं इन व्रज गोपियाँ जो है, हाँ, इस वृंदावन के कण में मैं मिल जाऊं और ये ब्रज गोपियाँ मेरे ऊपर पैर रखें तो मेरा जीवन धन्य हो। तो इस कहते हैं कि उद्धव जो है गुल्म लता बनकर, उद्धव कुंड आप देखते हैं गोवर्धन में परिक्रमा में, उसके पीछे ही कुसुम सरोवर है, कहते हैं वहीं कहीं उद्धव जी गुल्म लता बन के हैं। और इस प्रकार से उन्होंने यही प्रार्थना करी कि मैं ये बन के यहाँ फैल जाऊँ और गोपियाँ आएँ, मुझ पर पैर रखें, फूल चुगें। क्योंकि जब उन्होंने गोपियों को ये भाव देखा तो ही वॉज सरप्राइज्ड, हाँ, जो कि ज्ञान के भाव से बहुत ऊपर था। ज्ञान तो यही है कि ईश्वर सब जगह है ना, ये तो सच्ची, कितने लोग तो इसी को नहीं जानते हैं। ईश्वर सब जगह हैं, सब जगह व्याप्त हैं, तो उनके लिए क्यों विरह किया जाए। लेकिन जहाँ प्रेम का संबंध आ जाता है वहाँ विरह होता है। तो राधिका ने जब उद्धव जी को देखा तो पागल सी हो गई, और उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु भी रात दिन ऐसे ही रहते थे, जो हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत के अंतिम अध्यायों में। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि उनकी भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाली आराधना की जो विधि है वो भगवान की असली पूजा है, बता रहे हैं प्रभुपाद। ये विरह महसूस होना, दिस इज रियल अटैचमेंट, जो कि हम संसार में हमारे भी कई बार आंसू आते हैं ना, विरह होती है, हमें विरह होती है अपने बच्चे के जाने पर, अपने पति के जाने आने पर, पत्नी के जाने आने पर। जाने आने मतलब मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं जाने पर भी लंबे समय के लिए जा रहे हैं जी, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो विरह महसूस होता है, क्योंकि वहाँ अटैचमेंट डेवलप हो चुकी है साथ में रहने से निरंतर। वैसे जब कृष्ण के साथ में निरंतर रहेंगे उनके स्मरण चिंतन में, तब वैसे ही विरह महसूस अगर हुआ तो बता रहे हैं ये जो है असली पूजा है। जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो जाती हैं तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था भी प्राप्त होती है। भगवान कोई वस्तु वास्तव में तभी तो देंगे जिसकी तलब होगी,
हम कहते हैं ना, फॉर एवरी, इफ देर इज थर्स्ट देर इज वाटर, इफ देर इज हंगर देर इज फूड। तो इन लाइफ में हम देख रहे हैं जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता है, वो भगवान प्रोवाइड कर देते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं। और तो और, है ना, मांगना भी नहीं पड़ता उसको, दे रखा है। अब भगवान को पूछो या ना पूछो, प्रेम करो या ना करो, भगवान दे देते हैं, लो ये तुम्हारी ज़रूरत है। वो तो हम बाकी चीज़ों को मांगने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उसके लिए भी जब चीखते हैं चिल्लाते हैं, कैसे, 10 घंटे काम करके, 15 घंटे काम करके चीखते हैं, चिल्ला, भगवान का ये क्या कर रहा है, ये चाहिए टुकड़े ले, ये करेंसी नोट, तो वो भी देते हैं, उसके लिए बहुत चिल्लाना पड़ता है। लेकिन हवा पानी जो भी चीज़ें हैं वो तो चिल्लाना नहीं पड़ता, वो दे ही देते हैं भगवान। भिखारी को भी दे देते हैं, सबको मिल जाता है, कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, हाथी से चींटी तक। बाकी हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम खूब मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं तो मिल जाती है। इसी प्रकार से जब हमारे अंदर ये व्याकुलता कृष्ण को प्राप्त करने के लिए होती है, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए होती है, तो भगवान अवश्य देते हैं। अचानक से हमारे जीवन में कोई भक्त आता है, वो हमें मार्गदर्शन करता है, ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वहाँ क्यों नहीं जुड़ जाते, माला क्यों नहीं कर लेते, ये क्यों नहीं कर लेते, है ना। ऐसी कोई घटना घटती है तो घटना कौन घटाता है, वो कोई तुक्का नहीं होता है, वो हम व्यक्ति हमारे जीवन में भगवान द्वारा भेजा जाता है, वो गुरु हमारे जीवन में भगवान द्वारा भेजे जाते हैं। हम उसको अकस्मात घटनाएं मान लेते हैं, क्योंकि व्याकुलता थी। अब आगे जितनी व्याकुलता होगी उसी मात्रा में वो रिवील होते जाएंगे। ये भी पहली बार तो कुछ व्याकुलता थी तो भगवान ने रास्ता दिखाया, थोड़ी भगवान मिल ही गए हमको पहली बारी में ही, राइट, मिल थोड़ी गए, मिले नहीं। जैसे कि नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन ही दे दिए, है ना, लेकिन दर्शन दे के चले भी गए। अब संतुष्ट होने की जरूरत नहीं थी उसमें ना, नारद जी संतुष्ट नहीं हुए, हाँ दर्शन हो गए, हो गया काम, अब मैं दुनिया में सबको बताऊंगा, एक कहीं पर पेड़ के नीचे लगा लूँगा अपना ठैया, बोलूँगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे, और फिर खूब नोट कमाऊँगा। नारद जी बहुत परेशान हो गए कि मिल तो गए थे लेकिन आप चले क्यों गए। तब भगवान बोलते हैं अभी तुम्हें करना पड़ेगा, आगे के लिए तुम्हें और मेहनत करनी है, इतनी मेहनत के बदले में मैंने तुम्हें अपने दर्शन दे दिए, अब आगे तुम्हें और करोगे, फिर इस अवस्था में आ जाओगे तो नारद मुनि बन के नेक्स्ट क्रिएशन में ब्रह्मा जी से आप अवतार लेंगे। नारद जी के बनने से पहले की बात बता रहे हैं आपको। फिर वो नारद जी बन के आते हैं और निरंतर स्मरण में रहते हैं। यानी कि पहला स्टेप भगवान, जितनी व्याकुलता थी, हमें कोई भक्त मिला, गुरु मिले, हमें माला मिली, अब आगे की व्याकुलता भी तो हमारे हाथ में है ना। जिस मात्रा में आगे की व्याकुलता होगी उस मात्रा में कृष्ण अपने आप को रिवील करते चले जाएंगे। वो व्याकुलता बढ़ाने का तरीका है भक्तों के संग में भक्ति करना। जितनी भक्ति के प्रोसेस को अपनाएंगे उतनी व्याकुलता बढ़नी चाहिए, जितना श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे उतना व्याकुलता बढ़नी चाहिए। तो हमारे समझ में आना चाहिए हमें कि ये बता रहे हैं कि ये जो व्याकुलता है, जो विरह है, ये असली पूजा है। तो हम भक्ति के जितने भी हमारे प्रोसेस हैं उसका पर्पस है इस व्याकुलता को बढ़ाना, उद्दीपन कहते हैं ना इसको, उद्दीपन करना, भक्ति को उद्दीपन करना। ये इन सब, जैसे भगवान बोलते हैं कि फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा एंड ट्राई टू डेवलप दैट लव फॉर मी। आप जितना भक्ति के नियमों का पालन करेंगे हृदय से, बर्डन की तरह नहीं, तो क्या होगा, उससे भगवान के लिए धीरे धीरे प्रेम पैदा होगा, व्याकुलता विरह महसूस होगा, और वो असली पूजा है। बता रहे सहजिए जैसी तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वो वृंदावन में कृष्ण से मिल रहे हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हम सोचते हैं, काश ऐसा हो जाए, काश हम भी वृंदावन में चले जाएं, वहाँ कल्पतरू रू है, वहाँ सुरभि है, यहाँ गाय का दूध बहुत महंगा हो गया है, वहाँ वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर फल बड़े महंगे हुए हैं, वहाँ एक ही पेड़ से सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, व्याधि नहीं है इत्यादि। तो इस आनंद, ये व्याकुलता की बात नहीं है, ये इसमें कृष्ण की शक्तियों के लिए व्याकुलता है। जैसे दुर्योधन को व्याकुलता थी कृष्ण की सेना के लिए। हमारे अंदर भी कृष्ण, हमारे अंदर वैकुंठ में जाते ही जब हम सुनते हैं वैकुंठ का वर्णन तो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा हो, अरे वाह क्या बात बता रहे हैं हम, पेड़ में से आम गिरेगा तो नीचे आम रस की नदी होगी, ओह आम के रस की नदी में गिलास डालो और पी लो, उसमें चीनी नहीं मिलानी पड़ती, अरे सुगंधित आम रस बिना चीनी का, ज़बरदस्त मीठा। हाँ, और नदी बह रही है उसकी, बताइए आप कहेंगे प्रभु जी उस नदी में थोड़ा नहा ही लें, कितना आनंद आएगा, स्किन भी कितनी अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी प्रभु जी, फलों के रस में अभिषेक हुआ,
और जब जब मन करे मुंह खोल लो तो अंदर भी चला जाएगा। ऐसे वर्णन हम सुनते हैं। तो ये चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्ति तो कृष्ण की शक्ति के लिए आसक्ति होगी, फिर तो गड़बड़ है, फिर यही रहना पड़ेगा। लेकिन ये जब विरह, जब अटैचमेंट कृष्ण के लिए होगी, तब जो है असली पूजा होगी, असली लाभ मिलेगा हमें। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव से ही संभव है। वी शुड डेवलप दैट अटैचमेंट। अटैचमेंट पैदा करनी है, इसलिए कहते हैं इस प्रोसेस से। खाली भक्ति नहीं करनी है। भक्ति तो खैर कर ही नहीं रहे हैं, खाली प्रोसेस नहीं अपनाना है, उसके रिजल्ट से हमें वाकिफ होना चाहिए। क्या हमारे अंदर ऐसा डेवलप हो रहा है? रात्रे प्रलाप करे स्वरूपे कंठ धरी आवेश आपन भावे कह उधाड़ी उघाड़ी। रात में वो स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर के साथ में अपने हृदय की बात करते थे। यबे यही भाव उठे प्रभुर अंतर से ही गीत श्लोके सुख देन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था तो स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर देते थे, है ना। जैसे हमने सुना था कि अलादनी शक्ति का कार्य ये है कृष्ण को प्रसन्न करना। अभी तक हमने भगवान को समझा इस प्रकार से है कि भगवान का मतलब होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, विदधाति कामान, जो सभी की इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए हमारी प्रेयर्स में भी यही दिखता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में प्रेयर हो, अक्सर प्रेयर में हम यही मांग रहे होते हैं। दूसरे रिलीजन में भी ये जो भी भगवान, अल्लाह, गॉड, व्हाटएवर, हमें ये दीजिए, हमें ये दीजिए, आप बड़े दयालु हैं। तो वी आर बेसिकली आस्किंग। इसलिए संसार में जो मुख्य भाव है वो क्या है? हम भगवान के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इसलिए हमें मांगना चाहिए। लेकिन वैष्णव दर्शन में भगवान हमारे पुत्र हैं। आपने सुना क्या है? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इसमें ये कहा है कि भगवान हमारे पिता बन जाए। वात्सल्य का मतलब है कि भगवान हमारे क्या हैं? पुत्र हैं। वात्सल्य भाव हमारा, ये हमारे भाव है भगवान के साथ, हम उनके माता पिता हैं। माता पिता क्या करते हैं? बच्चे से मांगते हैं, देते हैं। माता पिता हमेशा देते हैं। हाँ, तो हम भगवान के माता पिता हैं, हम भगवान के सखा हैं, ऐसे। इसलिए दास भाव भी है, वो भी सबसे निम्न है। लेकिन ये बताते हैं कि दासत्व तो इन सब में है, साख्य में भी और माधुर्य में भी। दास इसलिए ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि चाहे हम इक्वल के सखा हों, लेकिन हमारा पर्पस पे भी कृष्ण को प्रसन्न करना है। माधुर्य रस में चाहे राधा रानी उनको डांट सकें, उनसे जरूर के चली जाएं, लेकिन पर्पस यही रहेगा कि भगवान की प्रसन्नता रहे। इसलिए कहते हैं कि दासत्व तो सभी में है, सभी भाव में। इसलिए हमारा इटर्नल स्वरूप वही है। वो और जब गाढ़ा होता है तो इन रूपों में, इन रसों में बदल जाता है। और दास भाव में क्या है? दास भाव में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। एक दास का काम ये है वास्तव में। इस संसार में बिल्कुल उल्टा है। इस संसार में आज की डेट में टीचर, चाहे स्कूल में हो, चाहे आध्यात्मिक संसार में, टीचर, मेंटर, गाइड, गुरु, अलग अलग लेवल के लोग, इसका भी एक्सपेक्टेशन ये बनेगी कि ये हमें सर्व करेंगे, ये हमें कुछ प्रोवाइड करेंगे। आपने हमें बताया नहीं, आपने हमने दिया नहीं, हाँ आपने हमारे साथ ये नहीं। आप, कई लोग तो ये कहते हैं कि प्रभु जी मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, उसके जिम्मेदार आप हैं। कैसे? तो आपका काम है ना मुझे खींचना, मैं तो, मेरे अंदर तो नहीं है इच्छा करने की, तो आपको खींचना चाहिए ना। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बच्चा अगर नहीं अच्छा पढ़ पा रहा है तो आपकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उसको अलग से ध्यान देती हैं, क्यों नहीं ये करती हैं, क्यों नहीं वो करती हैं। तो चारों तरफ चाहे कोई भी रिश्ता हो, आजकल एक्सपेक्टेशन यही कि आप मुझे क्या दोगे। हम बचपन में सुनते थे कि, बोलते थे कि आप हमारे घर आए हो तो क्या लाए हो, और हम आपके घर आएंगे तो क्या खिलाओगे। मतलब मुझे कैसे आनंद दोगे, ये बताइए आप। चाहे मेरे घर में आओ, चाहे मैं आपके घर में आऊँ, चाहे आप मेरे रिश्ते में कुछ भी लगते हो, आप मुझे क्या आनंद दोगे। वैसे ही गुरु से भी है एक्सपेक्टेशन। अब आप हमें क्या दोगे, क्या क्या चीज़ें दोगे। हाँ प्रभु जी हम क्या दोगे, कुछ तो दोगे, ये कुछ फेवर दोगे, कुछ अलग से
स्माइल पास करोगे अलग से कोने में जाके, तब मेरे को संतुष्टि मिलेगी। हाँ, मेरे को देख के स्माइल किया था, अलग से किया था, सबके सामने किया हो ना किया, अलग से किया था। मुझे 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 बर्थडे में कुछ अलग से दिया था, मेरे साथ अलग से गए थे। ऐसे ऐसे विचार ऐसे प्रभुपाद के जीवन में तो नहीं हुआ, तभी इतना बड़ा क्रांति हुई। उनके शिष्यों ने कभी ये सोचा नहीं, कोई एक बार मिला, कोई 2 बार मिला, कोई मिला ही नहीं। वो कोरियर से आई माला, आपका नाम आज से सची सुतदास है। हाँ, और चिट्ठी भी बदल गई रशिया में। वो एक भक्त को दूसरे का नाम मिल गया, दूसरे को बाद में पता चला तो नाम ही बदल गया था। हम लोग नाम से भी कितने आसक्त हो जाते हैं ना, मेरा नाम कितना अच्छा है, मुझे ये वाला नाम मिला, अब मुझे ये क्या मिला पता नहीं क्या, अनंत अच्युत। हाँ, अब मुझे मिला मदन मोहन दास, क्या नाम मिला। अब वहाँ पर वो सची सुत दास उसको, और दूसरे को जो भी मिला सार्वभावना दास, वो नाम ही बदल गए आपस में दोनों के, उन्हें पता ही नहीं, नाम बदल गए, बाद में पता चला, और दोनों ने दुनिया में तहलका मचा दिया उन लोगों ने। तो फिर कैसे कैसे हो पाया ना, तो मिले, दीक्षा में कोई यज्ञ नहीं हुआ। अब यज्ञ की अग्नि में जब तक आग नहीं लगेगी चेहरे पे, तो कैसे प्रभु जी दीक्षा होगी। तो ऐसा भी नहीं हुआ। और यज्ञ बाद में होते थे अलग लोकल मंदिरों में, अभी भी ये प्रचलन कई जगह है। चिट्ठी में साथ में कोरियर में माला आ रही है जी, नाम भी उसमें लिख के आ रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट कि हमारा सरेंडर क्या है। ये सब तो ठीक है, ये सब संस्कार हैं, बट इन संस्कारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उस व्यक्ति का भाव क्या है। क्या वो गुरु से सर्व होना चाह रहा है, या गुरु को सर्व करना चाह रहा है, या भगवान से सर्व होना चाह रहा है, या भगवान को सर्व करना चाह रहा है। अधिकतर की आजकल की मेंटेलिटी, ये मुझे क्या मिला, दीक्षा कब दोगे, दीक्षा तो दी नहीं आपने। अचानक से लोग कई दीक्षा में जागृत हो जाते हैं, जैसे कि दीक्षा की डेट आएगी उसके बाद बोलेंगे प्रभु जी आप किसी संडे को आते नहीं थे, किसी भक्त से कनेक्टेड नहीं है, कोई सेवा नहीं कर रहे हैं मंदिर के लिए, कुछ नहीं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं प्रभु जी आप करूँगा। तो वो हमने देखा अचानक से, जैसे बरसात में मशरूम पैदा हो जाते हैं अपने आप, वैसे दीक्षा में लोग एकदम से सीरियस हो जाते हैं। अगले दो महीने तक सब कुछ कंटिन्यूसली, दीक्षा हुई उसके 2 महीने बाद सब खत्म, फिर से गायब, प्राप्त हो गया जो होना था। तो इट इज़ ऑलवेज हमारे फोकस क्या है कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान को चीट नहीं कर सकते आप। इट इज़ अबाउट प्लेजर ऑफ द स्पिरिचुअल, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, हाउ मच प्लीज ही इज़। आप ऐसा नहीं कर सकते, कृष्णा को डायरेक्टली प्रसन्न नहीं कर। आप सोच रहे हैं दीक्षा कर लेंगे, अब हम डायरेक्टली गेट में पहुंच जाएंगे, गुरु परंपरा से पूछा जाएगा वहाँ पर, हाँ जी आर यू हैप्पी विद दिस पर्सन, ये आना चाह रहा है, हाँ तो क्या बोलेंगे, वो बेचारे दयालु हैं, झूठ तो बोलेंगे नहीं, चुप रह जाएंगे वहाँ पे गर्दन नीचे करके। तो इस प्रोसेस में हमें समझना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अबाउट, हाँ हम भगवान से भी नहीं लेते हैं इस प्रोसेस में, हम उन्हें भी देना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु से नहीं लेते हैं। गुरु तो महान है, कई लोग कहते हैं जी अरे उनको क्या आवश्यकता है, हाँ वो तो ग्रेट हैं, उनको क्या आवश्यकता है, मैं छोटा सा व्यक्ति। हाँ तो बताइए कि भगवान को आपके भोग की आवश्यकता है, पता नहीं कौन सा केमिकल की सब्जी है, आपको खुद नहीं पता, पीसे हुए मसाले हैं। पहले ज़माने में तो चलो चक्की पीसा, अपने आटा पीसा, मसाला पीसा, भगवान देख रहे हैं, अरे ये बेचारी पसीना बह रहा है, कर रही है। अब क्या है, इधर से ये पैकेट खोला, इधर से ये पैकेट खोला, इधर से ये पैकेट खोला, हाँ एक गहरे गड्ढे में डाला, हाँ उस गड्ढे के ऊपर ढक्कन रखा, और उसका नाम है गड्ढे का प्रेशर कुकर, जिसको बनाने में ही प्रेशर है। एक तो बनाने वाले को प्रेशर है, एक उसके अंदर भी प्रेशर है। वो प्रेशर से ही जब चीज़ निकलती है, वो प्रेशर में ही ऑफर होती है। हाँ जा बेटा 5 मिनट रह गए, लगा भोग लगा 5 मिनट, हाँ तो बताओ कहाँ पे, बनाने में प्रेशर, ऑफरिंग करने में प्रेशर, तो कहाँ देने की भावना है इसमें, है कि नहीं। तो हम ये कह रहे थे, कई लोग कहते हैं कि वो तो भगवान तो महान है, या गुरु तो महान है, या गुरु तो उनको क्या आवश्यकता है। अरे आवश्यक आप तो है, उनको क्या आवश्यकता होगी, आपको आवश्यकता है, देने की भी मुझे आवश्यकता है, मैं क्यों दूँ। आवश्यकता मतलब आवश्यकता, नीड रिटर्न्स इनटू ग्रीड। इट इज़ अबाउट, आवश्यकता का मतलब क्या है, सर्विस मेरी आवश्यकता है, सेवा मेरी आवश्यकता है, देना मेरी आवश्यकता है। ये तो समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। हम आए थे, हमने इतना कुछ किया, हमें क्या मिला, है ना। कई लोग सुना है आप लोगों ने ऐसा, कई बार आप लोगों ने नहीं सुना, मैंने सुना है। बहुत के ISKCON के लीडर्स ने सुना है ये बात। मैं 10 साल से हूँ यहाँ पर, 15 साल से हूँ, मुझे क्या मिला।
अरे तो कहीं पर कोई हमने कोई साइन करा था क्या कि आपको इसके बदले इतनी इंस्टॉलमेंट दोगे तो आपको पोजीशन मिलेगा, ये दोगे तो क्लब हाउस की फैसिलिटी मिलेगी, ये दोगे तो ये मिलेगा? ऐसा कुछ हुआ था क्या कि आपको कुछ मिलना भी था? यहाँ पर आप चैंटिंग कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा आपको ये मिला, आपको ये नाम मिला। नाम करने के लिए आपको परमिशन मिली, एक तरह से क्या कृपा मिली आपको। मिला कि नहीं मिला? ये जो श्रवण मिला, भक्तों का संग मिला, यही मिलना था। और इसको मिलके क्या करना था? इसको मिलके हमें सीखना था कि हमें देना कैसे है, कृष्ण को, गुरु को, परंपरा को, भक्तों को, समाज को। इट इज़ ऑलवेज अबाउट दैट। लेकिन हम बिल्कुल, क्योंकि हमारी परवरिश ही उल्टी तरीके से हुई है, हुई उल्टी तरीके से। पहले दोज वर द डेज ऑफ गुरुकुल, जहाँ पर अगर आप भिक्षा मांगने जा रहे हो तो किसने मांगी भिक्षा बताइए? उस लड़के ने मांगी, बच्चे ने मांगी? बेचारा एक एक घर में गया, भिक्षा मांग के लाया, और देता किसको था? देता गुरु को था। आपने कहानियाँ भी सुनी है कि गुरु को दिया और गुरु ने उसको दिया ही नहीं बदले में। हाय मेरा बच्चा कैसा जालिम गुरु है, कैसा जालिम गुरुकुल है, मेरा बच्चा सड़कों पे जा रहा है, मांग के ला रहा है, ये मोटा होता जा रहा है, गुरु कहीं का खाता जा रहा है, मेरे बच्चे का खा गया। आजकल तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, चाहे आप इस्कॉन के बाहर हो चाहे इस्कॉन के अंदर हो। बिल्कुल जागरूक ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। हाँ, जागो ग्राहक जागो, सुना आपने? जागो ग्राहक जागो, जागो, तुम्हारे अधिकार का मैटर है। हाँ, सो व्हाट इज दैट? आवश्यकता, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिला? व्हेन आई पेड दिस मच फॉर दिस, व्हाई आई डिड नॉट गेट दिस? जब मैंने इसके लिए इतना मेहनत करी थी तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ? मेरे बच्चे को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? इसके साथ क्यों हुआ? आपने इसको मृदंग क्यों नहीं दिया? उस सबको उसको बजाने को दिया, उसको इसको मृदंग, ये मृदंग बजाएगा। क्यों बजाएगा? क्योंकि मेरा बच्चा है ना। किसका बच्चा है? सुरुचि का बच्चा है, उत्थान पाद, हाँ सुरुचि, उनका बच्चा है, तो ये गोद में बैठेगा। लेकिन ध्रुव नहीं बनेगा वो, समझ लीजिए। आप कान खोल के जहन में बड़ी गहराई से इस बात को उतार लीजिए। जितने भी माता पिता अग्रेसिव नेचर वाले हैं, जो हक की बात करते हैं, उसको दिया, उसको दिया, इसको क्यों नहीं दिया, और बच्चा सुन रहा है उस बात को, बच्चा सुन रहा है। एक बार मैंने किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, ऐसा 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 क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना सबको। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गया ना, मिलना चाहिए। दिस इज माई अधिकार, वी शुड जनरेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये नहीं है भक्ति, इससे बहुत गहरी चीज़ है। भक्ति इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं, आपके मैथमेटिक्स में नंबर कितना आ रहे हैं, आपके साइंस में कितना अच्छे नंबर आ रहे हैं, या आप बड़े हैं तो आपको कितनी सर्विसेज में मिल रहे हैं, आप कितने लीडर बन चुके हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल फैक्ट। हाँ, जो मैं एक बार पढ़ा था, हाँ, जर्नी होम, उसके अंदर राधानाथ स्वामी के जीवन में एक क्रांति आई थी जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था, हाँ, जो व्यक्ति वृंदावन में रहता था, एक सुरंग में, एक सुरंग जैसी जगह में लगभग नीचे को, और वो हैरान रह गए थे कि जब उन्होंने बोला कि मैं गोवर्धन जा रहा हूँ, राधानाथ स्वामी ने बोला कि मैं गोवर्धन जा रहा हूँ, और दैट पर्सन वाज स्टार्टेड क्राइंग। आप गोवर्धन जा रहे हैं, ये लेके चले जाइएगा, ये ले जाइए, कैसा दिखता होगा गोवर्धन, मैं तो कभी जा ही नहीं पाया। और वो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई कि आप वृंदावन में रहते हैं, आप गोवर्धन नहीं गए? तो कह रहे कि गोपाल जी की सेवा से समय नहीं है, वहाँ पानी पैदल हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। दूर से गंगा यमुना जी से पानी लाते थे मटकी में भर के, 2-3 बार बूढ़े थे, 2-3 बार पानी लाना पड़ता था, फिर कहीं से उनके लिए खाना वाना इकट्ठा करना पड़ता था, फिर कुकिंग करते थे, फिर बनाते थे, फिर खाते, पूरा दिन निकले। तो मैं कहाँ कब जाऊँ गोवर्धन? वो बात सुन के उन्होंने कहा अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? क्वेश्चन ये है। इसलिए जीव गोस्वामी ने बोला कि कई बार ये जो यात्राएं हैं ये भी एक भ्रम है कि ये भक्तिमय कार्य है, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं या हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, वी डोंट नो कि हम यहाँ तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पे क्यों कर रहे हैं? वाई नॉट डेली, वाई नॉट 24 आवर, वाई नॉट एवरी टाइम, एवरी सेकेंड? हालांकि वो एक एसोसिएशन में हमारे अंदर एक चार्ज पैदा होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हम भक्तों के साथ भी तो नहीं जाना चाहते ना, हम तो स्पॉट को देखना चाहते हैं, हम तो जगहों में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे, अगर गहराई से सोची जाए तो बड़े सारे क्वेश्चन मार्क हैं हमारी भक्ति के प्रोसेस में कि क्या हम वास्तव में भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट गिविंग टू कृष्णा।
अरे हमने सोचा था भगवान प्राप्त होंगे तो भगवान से मांगेंगे भाई। हाँ ठीक है, मांगने का भाव भी अच्छा है, दैट इज प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन हमें तो ये लगता है कि हम वृंदा देवी से क्या मांगते हैं, सेवा अधिकार दिए करण जिदासी, दिस इज आवर डिमांड। तो हमें क्या मिला, जो मैं कह रहा था आपको, कई लोग पूछते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं, इतने साल हो गए हमारे साथ, हमें कोई पूछने नहीं आया, हम यहाँ अकेले ही पड़े रह गए। दैट इज अ बेसिक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। we want to be cared, we should care, बट हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन हमें केयर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये समझ में आ जाएगा तो भक्ति बहुत गहरी हो जाएगी। बट वी वांट टू बी केयर्ड। कितने लोगों ने मुझे जन्मदिन पे फ़ोन किया। हमें याद है आज बहुत साल पहले की, जब पता नहीं कुछ ऐसा भावना रही थी कि कोई, मतलब मुझे, मेरे सीनियर मुझे क्यों फ़ोन करे मेरे जन्मदिन पर। हाँ, मैं क्यों ना फ़ोन करूं उनको कि मैं को आशीर्वाद चाहिए। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, मैं जस्ट एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। हाँ, मुझे फ़ोन आया, जस्ट एक फ़ोन से ही लीजिए कि मुझे फ़ोन आया, मेरा बर्थडे था, किसी ने फ़ोन नहीं किया, मैं बीमार पड़ा था, किसी ने फ़ोन नहीं किया। ये जो बेसिक वायरिंग प्रॉब्लम है, इसकी रीवाइंडिंग करानी पड़ेगी मोटर की। वायरिंग प्रॉब्लम आ गई इसमें ज़बरदस्त, इसीलिए अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, जंग लग चुका है इसमें, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं क्या समझ रहे हैं हम अपने आप को और क्या पाना आए थे यहाँ पर। यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ, इट इज़ नॉट ए कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, इट इज़ नॉट ए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। हम सबका एक ही पर्पस है, हलादनी शक्ति का, कृष्ण को कैसे प्रेजेंट कर पाएँ। उसमें जब आप साथ में करेंगे, कार्य प्रयास करेंगे तो आनंदमय हो जाएंगे, आप भी आनंदमय हो जाएंगे। आपको अलग से, एक्चुअली में आपको अलग से किसी की केयर करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में भी डिवोटी केयर का मतलब मैं जो समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि डिवोटी को कैसे सेवा में एंगेज किया जाए, उसको सेवा में एंगेज करने के लिए इनेबल किया जाए, यही डिवोटी केयर है। क्योंकि यही करने तो आया था। केयर करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन क्या कोई पर्सन होता है, आप लोगों ने शादी ब्याह घर के फंक्शन किए होंगे, आपने रिश्तेदारों को कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि संतुष्ट हो गए आपसे केयर के बावजूद भी। मटर पनीर, शाही पनीर, ये पनीर वो पनीर, 50 आइटम बनाइए प्रभु जी, शादी का मामला है, 50 लाख रुपए लगाए हैं, और वहीं पे खाते हुए कोई व्यक्ति बोल रहा है क्या बनाए हैं, क्या सड़ा है। अभी मेरे को एक भक्त ने कल फ़ोन किया, किसी यात्रा में गए थे वो, और बड़े परेशान थे, दुखी थे। वो यही बात बता रहे थे कि प्रभु जी प्रसाद खाते खाते कुछ माताएं बुराई कर रही थी, यहाँ पर लेक्चर लेने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पर ये करने की आदत थी, ये प्रसाद कैसा प्रसाद बनाया है। तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते अगर उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो यही तो बताया है कि आप अगर पेट को संतुष्ट करोगे तभी तो पूरा शरीर संतुष्ट होगा, यदि जड़ को उत्पन्न करोगे तभी तो हर पत्ते को संतुष्ट करोगे। प्रॉब्लम है अब हर पत्ते को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तो पत्ता तो नहीं संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए डिवोटी केयर मीन्स कैसे डिवोटीज को भक्तिमय कार्यों को करने के लिए इनेबल किया जाए, कैसे उनको मटर पनीर खिलाया जाए, दैट इज़ नॉट द थिंग। उससे संतुष्टि नहीं आएगी, आप कुछ कितना भी कोशिश करके देख लीजिए। कैसे वो भक्ति करें, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें कि वो सेवाएं भक्ति कर पाएँ, तब वो संतुष्ट होंगे। लेकिन हम तो बीमारी में कोई आया नहीं, इसमें कोई आया नहीं, तो ये मोटर खराब हो गई हमारी। इस मोटर में कृष्ण भक्ति का करंट पास नहीं। हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं भक्ति, लेकिन शास्त्र को पढ़िए कहाँ क्या भक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसलिए मैं ये सब क्यों बोला कि स्वरूप दामोदर उस भाव से गीत सुनाते थे जिस भाव से चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाए। ये नहीं कि अरे क्या आदमी है, रोता रहता है दिन भर, हाँ रोने आए हो क्या, जैसे कि किसने बोला, हाँ माधवेंद्रपुरी के शिष्य ने बोला, रामचंद्रपुरी, क्यों रोते हो, क्या रोते रहते हो, ध्यान लगाओ, ध्यान 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 लगाओ। जैसे कि उद्धव ने बोला क्या रोती हो, घट घट में परमात्मा है। तो उन्होंने कहा पढ़ेगा ना एक तो समझ में आ जाएगा क्या रोते हो, ले जाओ अपने परमात्मा को अपने साथ। हम नहीं जानते कौन है तुम्हारा परमात्मा, कान्हा को जानते हैं, कहाँ है वो, उसको भेजो। आ गए यहाँ पर, याद नहीं आती उसको अपने मम्मी की, अपने पापा की, यशोदा की, नंद की, चले गए वहाँ पर। मथुरा की स्त्रियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी उनको, हाँ ऐसा भ्रमर गीत में राधा रानी बोलती हैं। हाँ तो इस प्रकार के
ये यानी कि हम समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आह्लादनी शक्ति यदि आप बनना चाहते हैं, उनका पार्ट बनना चाहते हैं, अगेन उस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आवर ओनली बिजनेस इज टू सेटिस्फाई व्हाट कृष्ण दास दास दासानंद दास एंड द परंपरा, क्योंकि दे आर सर्विंग कृष्ण। ये हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस कभी भी ये नहीं है कि मेरी केयर कितनी करी गई, हमारा पर्पस है कि मैंने कितनी केयर करी कृष्ण की। ऑल दो ही इज़ अनलिमिटेड, ऑल दो गुरु हैज़ एवरीथिंग, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या आवश्यकता है, कृष्ण को क्या आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता मेरी है। किस चीज़ की? टू गिव। उसी से हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा होंगे कि जैसा चैतन्य महाप्रभु का भाव है, उसी भाव में स्वरूप दामोदर गाना गा दे रहे हैं और उनको और संतुष्ट कर दे रहे हैं। यानी कि कितना मेडिटेशन होगा उनके जीवन में कि हाउ दे कैन प्लीज कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।